यह कहानी भोली नाम के एक लड़की की है, जिसका असली नाम सुलेखा था। बचपन में उसके मस्तिष्क पर चोट लग गई थी और शायद इसीलिए वह हकलाती थी। इसके अलावा वह चेचक की बीमारी से भी पीड़ित थी, जिसने उसके चेहरे पर चेचक के निशान छोड़ दिए थे। इससे वह भद्दी लग रही थी। उसके सुस्त और बदसूरत चेहरे के कारण लोग उसका मजाक उड़ाते थे। साथ ही लोग उसे भोली कहते थे क्योंकि वह पिछली बच्ची थी। उसके पिता का नाम रामलाल था। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। भोली सभी बेटियों में सबसे छोटी थी। भोली को छोड़कर बाकी सभी स्वस्थ और मजबूत थे। रामलाल को उसकी शादी की भी चिंता थी। एक दिन तहसीलदार साहब गांव में खोले गए प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करने आए। उसने रामलाल से अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए कहा। हालांकि भोली की मां उसे स्कूल भेजने के समर्थन में नहीं थी, फिर भी वह मान गई। स्कूल के बारे में सुनकर पहले तो भोली डर गई। हालांकि जब उसकी ठीक से देखभाल की गई, अच्छे कपड़े और अन्य चीजें दी गईं, तो वह मानने लगी कि उसे उसके घर से बेहतर जगह ले जाया जा रहा है। वह स्कूल में अपनी उम्र की लड़कियों को देखकर खुश होती है। वह उनमें से एक को अपना दोस्त बनाना चाहती थी। हालांकि जब शिक्षक ने उसका नाम पूछा तो वह हकला गई और सभी लड़कियां हंस पड़ी। इस घटना ने उसे बुरी तरह हतोत्साहित किया। वह रो पड़ी। लेकिन शिक्षिका एक दयालु महिला थीं। उसने उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा उसने उससे कहा कि अगर वह रोजाना स्कूल आए तो वह अपने हकलाने पर पूरी तरह से काबू पा सकती है। इससे भोली में आशा और नए जीवन का संकेत जागा। साल बीतते गए, गांव एक छोटे कस्बे में बदल गया और छोटा प्राथमिक विद्यालय हाई स्कूल में बन गया। कस्बा होने से वहां अन्य सुधार भी हुए। भोली के लिए शादी का प्रस्ताव आया। यह प्रस्ताव बिशंबर नामक एक लंगड़े बूढ़े व्यक्ति का था, जिसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। हालांकि रामलाल और उसकी पत्नी राजी हो गए क्योंकि बिशंबर अच्छी तरह से सेटल एक अमीर व्यक्ति था। भोली की बहनें अपनी बहन की शादी में धूमधाम और भव्यता देखकर ईर्ष्या करती हैं। हालांकि जब दूल्हा दुल्हन को वरमाला देने ही वाला था कि एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट खिसका दिया। बिशंबर ने ऐसी बदसूरत लड़की से बिना दहेज के शादी करने से इनकार कर दिया। रामलाल ने राशि का प्रबंध किया। हालांकि भोली ने ऐसे लालची व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया। बिना हकलाए भोली को बोलते देख लोग चौंक गए। दूल्हा वापस लौट गया। भोली ने अपने पिता से कहा कि वह उनके बुढ़ापे में उनकी और मां की सेवा करेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां से उसने इतनी अच्छी चीजें सीखी हैं।